इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। 2 हफ्ते से अधिक हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं, लेकिन इजराइल जिस इंटेंसिटी के साथ शुरुआत में गाजा पट्टी पर हमले कर रहा था, अब वो इस तरह से ताबड़तोड़ हमले नहीं कर रहा है। वहीं हमास भी अपने रॉकेट इजराइल पर उस तरह से नहीं जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जंग जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है? क्या अब लड़ाई थमने के आसार नजर आ रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि हमास के कब्जे में अभी भी 200 से ज़्यादा बंधक हैं, और जब तक हमास के पास बंधक बने हुए हैं तब तक इजराइल जो है अपना पूरी तरह से जो ऑफेंसिव ऑपरेशन कहते हैं वो उसे लॉन्च नहीं कर पा रहा है। इजराइल अब पिन पॉइंट होके यानी चुन चुन के जो है हमले कर रहा है। जहां उसे जानकारी मिल पा रही है वहां उसके रॉकेट दागे जा रहे हैं, लड़ाकू विमान हमले कर रहे हैं। जैसे इजराइल को आज खबर मिलती है कि वेस्ट बैंक के जो अल अंसार जो मस्जिद है, वो जो हमास का जो है कमांड सेंटर है, वहां पर इजराइल हमले करता है और उस अल अंसार मस्जिद को कह सकते हैं कि पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इजराइल का दावा है कि उसने हमास का जो कमांड सेंटर है उसको बर्बाद कर दिया गया है और हमास के आतंकी को मार गिराया है। वहीं आप गाजा पट्टी की बात करें तो इजराइल शुरू से कह रहा है कि उसके मार्कावा टैंक जो है, तोप है और हथियार से लैस जो है पैदल सेना तैनात है, लेकिन अभी तक गाजा पट्टी में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि अगर इजरायली सैनिक जो है गाजा पट्टी में दाखिल होते हैं तो उनका खुद का भी बड़ा नुकसान होगा। घात लगा के उन पर हमले होंगे, स्नाइपर राइफल से अटैक किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा जो गाजा पट्टी में हमास ने जो है विस्फोटक जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है। और इसके अलावा जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो है इजराइल आते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं, तो उनका बयान बड़ा एक देखने वाली बात है। वो इजराइल को साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ था और उसके बाद हमने जो कार्रवाई की थी, आप कम से कम वैसा मत कीजिए, सोच समझ के कार्रवाई कीजिए। और अमेरिका को डर भी सता रहा है कि कहीं अगर ये जंग की आग जो है और ज़्यादा फैले तो मध्य पूर्व के देश जो है शामिल न हो जाएं। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर इजराइल की जो फोर्स जो है गाजा पट्टी में दाखिल होती है तो उसके लिए तैयार है, जंग के लिए तैयार है। और दूसरे जो मुस्लिम कंट्री है उनको भी, अरब कंट्री है, उनको भी मोबिलाइज कर रहे हैं ईरान कि आप भले ही अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन जहाँ तक बात फिलिस्तीन की आती है आप उनके साथ खड़े रहिए। अब अमेरिका के जो कई बेस है उस पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। जो आतंकी संगठन है वो लगातार हमले कर रहे हैं, और हमास को जो है जिस तरह से हिजबुल्लाह का साथ मिला है लेबनान बॉर्डर पर, उससे इजराइल की मुसीबतें जो है बढ़ गई है। क्योंकि एक साथ 2-2, 3-3 मोर्चे पर हुती से भी हमले हो रहे हैं, जो झेलना जो है इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिजबुल्लाह जो है हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर जो आतंकी संगठन जिसको कह सकते हैं, हालांकि उसके एक राजनीतिक विंग भी है लेबनान में, हिजबुल्लाह पर जो है इजराइल कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाया है। उसके लड़ाके जो है बड़ी तादाद में है, सैकड़ों लाखों की तादाद में है। उनके पास 1.5 लाख से ज़्यादा जो है मिसाइल है, रॉकेट हैं, जिनसे जो है सामना कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। वो लगातार जो है इजराइल पर हमले कर रहे हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप अगर हमास को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हम जो है ऐसा होने नहीं देंगे। और इजराइल जैसे जो गाजा पट्टी में दाखिल होगा तो हम जो है जो लेबनान के लगी सीमा है तो वहाँ पर हम आपके लिए मुसीबत बढ़ाएंगे। दुनिया की कई एजेंसियाँ इजराइल पर दबाव डाल रही है कि आप मत ऐसे हमले कीजिए, हमास को हमले कीजिए, लेकिन इस तरह से हमले मत कीजिए कि जिसकी चपेट में जो है आम आदमी आए, अस्पताल आए। और अब जो सबसे बड़ी बात जो डर सता रहा है कि ये मानवीय संकट ना पैदा हो जाए। हालांकि अमेरिकी दखल के बाद जो है मिस्र के रास्ते जो है गाजा पट्टी में जो है कुछ मानवीय मदद ज़रूर फैली है, लेकिन जो इजराइल का जो सबसे बड़ा एलाइज है, जो दोस्त है, अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर इसकी आग जो है मध्य पूर्व के देशों में फैली और बाकी दूसरे देश अगर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ये लड़ाई जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, अमेरिका इजराइल के साथ जो है जो खिलाफ जो है अरब के जो बाकी देश जो अगर शामिल हो जाते हैं तो उसका फैलने का खतरा कहीं तो नहीं है। और यही वजह है कि अब बात हो रही है
ट्रैक टू डिप्लोमेसी की, यानी बातचीत के ज़रिए, और उस बातचीत का असर भी दिख रहा है कि हमास ने जो बंधक बनाए हुए थे 2 अमेरिकी नागरिक को उसने छोड़ दिया है। और यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो है वो कतर की तारीफ़ कर रहे हैं। इजिप्ट भी जो है मिस्र भी जो है जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह बातचीत से मामला सुलझे। तो शायद अब इजराइल जो है गाज़ा पट्टी पर उस तरह से ना घुसे जैसा घुसने की बात हो रही थी। उसके सैनिक हो सकता है कि जहाँ जहाँ हमास के ठिकाने मिले उस पर रेड डालें, उस पर हमला करें और उसके बाद निकल आए। लेकिन जिस तरह से पहले हमला करने की बात हो रही थी, ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करने की बात हो रही थी, वो शायद जो है इजराइल अब ना करे, कुछ बातचीत के ज़रिए सुलह का रास्ता निकले। हमास भी यही कह रहा है कि अगर इजराइल जो है गाज़ा पट्टी पर हमले बंद कर देता है तो शायद बंधकों को रिहा कर दे। तो हो सकता है कि लड़ाई जिस तरह से लंबा खिंच रहा है उससे ये लग रहा है कि अब शायद जो इंटेंसिटी जो तीव्रता जो है कम हो जाए और शायद कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता जो है वो निकल जाए।